सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा तलअति शम्स वला गरबत अला अहदिन अफ़ज़ल मिन अबी बकरिन इल्ला अन यकून नबिय्या, यानी सिवाय नबी के और कोई शख्स ऐसा नहीं जिस पर आफताब तुलू और गुरूब हुआ और वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु से अफजल हो। मुसलमानों, मौलवी आलमगीर अशरफ़ी ने अहले सुन्नत के अक़ीदे के ख़िलाफ़ एक वीडियो बनाई है जिस पर बहुत बड़ा वबाल हुआ और इस ताल्लुक़ से एक ज़ोरदार खिताब आप तमामी सुन्नी मुसलमान समाअत कीजिए। एक बात याद रखना बाबा, ये विलायत का जो फैजान है ना बाबा, ये विलायत की ड्यूटियां जो लगती है और ये विलायत की नेमतें जो बटती है, खलातें जो बटती है, वो किस बारगाह से बटती है? मौला अली, मौला कायनात, हसनैन करीमैन के बाबा हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शौहर नामदार और इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चौथे खलीफा। कौन से खलीफा? याद रखें कि ये विलायत का जो मकाम है, ये विलायत का जो फैजान बटता है, ये मौला अली की जुज़वी फजीलत बता रहा हूं। ये विलायत का जो सिलसिला है, ये सारा ये रहमतों का खजाना हजरत मौला अली के जिम्मे कर दिया गया है। हजरत मौला अली जब तक किसी की विलायत के लिए दस्तखत नहीं करेंगे या जब तक उसे इजाजत नहीं देंगे, कोई अल्लाह का वली नहीं बन सकता, मकाम विलायत पर फायज नहीं हो सकता। अल्लाह ने यह खजाना आपके हवाले किया है और ये हुजूर के सहाबा में ये फजीलत सिर्फ मौला अली को हासिल है। ये फैजान सिर्फ आपके दरवाजे से चलता है। और एक जुमला स्टेज से अभी बात दोहराई गई थी, मैं उस मुजमल गुफ्तगू की थोड़ी वजाहत कर दूं कि विलायत का ये फैजान हजरत मौला अली के दर से बटता है। कयामत तक जो भी गौस बनेगा, कुतुब बनेगा, खाजा बनेगा, वली बनेगा, अब्दाल बनेगा, विलायत का ताजदार बनेगा, विलायत के जिस भी मर्तबे और मकाम को हासिल करेगा, विलायत का दरवाजा खोलने वाला कौन है? हुसैन का बाबा, फातिह बाबे विलायत हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात है। और ये दरवाजा सहाबा में कोई नहीं खोल सकता दूसरा। इस पर अहले सुन्नत का इत्तेफाक है और ये हजरत मौला अली की जुज़वी फजीलत है। आप ये ध्यान में रखिए चीज है ना। हजरत भी तशरीफ लाइए खलाते मौला अली के दरबार से, तो हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ये इस्लाम के चौथे खलीफा हैं, लेकिन खिलाफत आपके बाद खत्म नहीं हुई बाबा। हुजूर ने फरमाया है कि मेरे बाद खिलाफत 30 बरस तक होगी। खुलफाए राशिदीन वगैरह तफसील में नहीं जाऊंगा। और 30 बरस कहां पर मुकम्मल होते हैं? हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 6 महीने की खिलाफत पर 30 बरस। और वहां खिलाफत से मुराद अला मिनहाजिन नुबुव्वा, वो खिलाफत जो बिल्कुल मिनहाजिन नुबुव्वत पर कायम होगी, वो खिलाफत हजरत मौला अली पर खत्म नहीं हुई, बल्कि हजरत मौला अली के बाद वो खिलाफत हजरत इमाम हसन मुज्तबा के पास आई। तो हजरत अली की बारगाह से जो खिलाफत का सिलसिला जो शुरू हुआ, वो कौन सी खिलाफत? जो खिलाफत आपने ख्वाजा हसन बसरी को दी थी, वो खिलाफत मुराद नहीं है, बल्कि ये खिलाफत बातनी मुराद है। ये खिलाफत बातनी मुराद है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया मैंने वजाहत कर दी है। गालिबन मौसूफ के कहने का, मुकर्रिर मौसूफ के कहने का यही जो है मुराद होगा, लेकिन चूंकि आज कल हालात अच्छे नहीं है, पर वक्त अगर उसकी वजाहत हो जाए तो कहते हैं कि ये बेहतर हो जाएगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत मौला अली के बाद खिलाफत का सिलसिला खत्म नहीं हुआ और ये खिलाफत जो आपने ख्वाजा हसन बसरी को अता फरमाई और आपके जरिए ख्वाजा हसन बसरी के जरिए तमाम अरबाब सलासिल में ये खिलाफत का जो फैजान पहुंचा है, ये खिलाफत जाहिरी नहीं बल्कि खिलाफत बातनी है। ये खिलाफत जाहिरी नहीं बल्कि खिलाफत बातनी है। और विलायत का फैजान तो यकीनन मौला अली से बटता है, तकसीम होता है।
इस सिलसिले में अबुल हुसैन नूरी मारहवी रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब बहुत ही जबरदस्त किताब है बाबा, कभी अल्लाह तौफीक दे तो उसका मुताला जरूर करे इस सिलसिले में। कुतुब मारेरा हजरत नूरी मियाँ हुजूर मुफ्ती आजम मुफ्ती आलम सरकार के पीर मुर्शिद और आपके उस्ताद भी हैं, आपके शेख भी, आपके मुरब्बी हैं, उनकी किताब है इस सिलसिले पर। कहते हैं कि अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये रूहानियत का फैजान हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दर से कल भी जारी था, आज भी जारी है, और कोई भी सहाबी इस नेमत में आपका शरीक और सहीम नहीं है। हजरत नूरी मियाँ तहरीर फरमाते हैं ये आपकी जुज़वी फजीलत है, लेकिन अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जहां तक बात है रूहानियत की, जहां तक बात है कामिलियत की, जहां तक बात है अफजलियत की, तो इसमें अहले सुन्नत वल जमात का इत्तेफाक है और इजमा है, और इजमाए कतई है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अबू बकर सिद्दीक खिलाफत में ज़ाहिरी में भी सबसे अफजल है, और विलायत बातनी में भी सबसे अफजल है, रूहानियत में भी सबसे अफजल है। सुभान अल्लाह। और सबसे अफजल ही नहीं बल्कि सबसे अव्वल है। वाह 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 वाह। सबसे अफजल ही नहीं सबसे अव्वल है। और मुसलमानों एक बात याद रखना, अहले सुन्नत का इजमा कतई, इजमाए कतई, तमाम सहाबा का उस पर इजमा है, इत्तेफाक है, तमाम ताबईन का इत्तेफाक है, तमाम मुज्तहिदीन का इत्तेफाक है, इमाम आजम का इत्तेफाक है, इमाम शाफई का इत्तेफाक है, इमाम मालिक का इत्तेफाक है, इमाम अहमद बिन हंबल का इत्तेफाक है, गौसे पाक का इत्तेफाक है, गरीब नवाज का इत्तेफाक है, सैयद अहमद कबीर रिफाई का इत्तेफाक है, ख्वाजा सोहरवर्द का इत्तेफाक है, पूरे दुनिया के वलियों का इत्तेफाक, बल्कि पूरी उम्मत का इत्तेफाक। किसी एक ने भी इख्तलाफ नहीं किया, किसी ने भी इख्तलाफ, इजमाए कतई आला हजरत तहरीर फरमाते हैं कि रूहानियत में भी और खिलाफत में भी सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक। और एक जुमला सुने कि यह अफजलियत खिलाफत की तरतीब से नहीं है, इसे दूसरी मर्तबा सुन लीजिएगा, ये अफजलियत खिलाफत की तरतीब से नहीं है बल्कि खिलाफत अफजलियत की तरतीब से है। जो अफजल होता गया वो पहला खलीफा, दूसरा खलीफा, फिर तीसरा खलीफा बनता गया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्हम्दुलिल्लाह हम सादाते कराम हजरत अबू बकर सिद्दीक को विलायत में और खिलाफत में सबसे अफजल मानते हैं। इसलिए नहीं कि हजरत मौला अली ने बताया है, इसलिए नहीं कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बताया है, इमाम हसन या इमाम हुसैन ने बताया है, इसलिए नहीं कि इमाम बाकिर ने बताया है। हजरत अबू बकर को हम इस्लाम का सबसे अफजल खलीफा, रूहानियत में सबसे अफजल खलीफा इसलिए मानते हैं कि अल्लाह ने बताया है। ये तरतीब उधर की है बाबा, ये कोई खानका की या ईरान की दी हुई तरतीब नहीं है, ये 14वीं सदी के मुजद्दिद इमाम अहमद रज़ा की दी हुई तरतीब नहीं है। ये अल्लाह ने बताया है कि मेरे नबियों के 4 यारों में सबसे अफजल अबू बकर है। और उसके बाद किसने बताया? अल्लाह के रसूल ने। मुसलमानों याद रखना, सबे सनाबिल की वजह से हम हजरत अबू बकर को सबसे अफजल नहीं मानते हैं। हम हजरत अबू बकर को सबसे अफजल इसलिए मानते हैं कि कुरान ने कहा, हमारे अकीदे की बुनियाद कुरान है। सने सनाबिल ने, मुज्तहिदीन ने अपने किताबों में उसे नकल फरमाया है और उसकी तजदीद फरमाई है, उस अकीदे की वजाहत फरमाई है। याद रखना, अकीदा व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए नहीं बनता। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अकीदा अहले सुन्नत से इनहराफ करने वाला। अब नूरी मियाँ कहते हैं आला हजरत की बात अगर की जाए तो कुछ लोगों को जो है बुखार चढ़ जाता है बाबा, और आला हजरत की गुफ्तगू को मानने के लिए थोड़ी सी कभी हिचक, कभी शशोपन में पड़ जाता है। अब मानता हूं कि तब मानता हूं नहीं, किसी सैयदजादे का हवाला दो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 50 सैयद सादात कराम उलमा मुज्तहिदीन मुहद्दिसीन के हवाले देने पर अल्हम्दुलिल्लाह कादिर हो। मैं सिर्फ एक हवाला दे रहा हूं, हजरत नूरी मियाँ मारहवी रहमतुल्लाहि अलैह। उनसे पूछा गया
क्या पूछा गया कि कोई हजरत अबू बकर की खिलाफत के हवाले से ये कहे कि जाहिरी खिलाफत में तो सबसे अफजल है वो, मुतलका जो खिलाफत आपको हासिल है, लेकिन बातनी और रूहानी कहते विलायत में सबसे अफजल कौन है? मौला अली है। ये कौन कहते हैं? मुफ्ती आजम के पीरो मुर्शिद शहजादे गौसे आजम अल्लाह अकबर अपने वक्त का कुतुब कहता है कि अगर हजरते अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से अगर कोई आलिम दीन ऐसी बात करे, कहते वो सुन्नी नहीं है, वो राफजी है। ये किसने लिखा है? नूरी मियां ने लिखा है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, नूरी मियां का तो मैंने हवाला दिया है, लेकिन हम ये जो अकीदा रखते हैं हजरत अबू बकर की अफजलियत का, या कहते हैं कि नहीं अहले सुन्नत के नजदीक दोनों सही है। एक चूरन दे रहे हो क्या सुन्नियों को बाबा? तुम लोग क्या लॉलीपॉप दे रहे हो क्या? हाँ, सबको अपनी जैसा समझ लिया है कि मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू थू। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अकीदा कुरान से बनता है। अगर तुझे ये दावा है कि खिलाफत में बातनी विलायत में हजरत मौला अली हजरत अबू बकर से भी अफजल है, तो चल ठीक है, अपने दावे पर कुरान की तो आयत पेश कर दे, हदीस मुस्तफा पेश कर दे, इसलिए कि हमारा अकीदा कुरान और हदीस से बनता है। किससे बनता है? कुरान और हदीस से बनता है। लेकिन तुम्हें जो है, तुम्हें अपने दावे पर दलील देनी चाहिए, न कि जो है हाँ अपना इंदिया है, अपना नजरिया, या अगर ईरान की किसी किताब में ईरान की चाय पीकर अगर किसी को नशा हो जाए और ईरान की जो है राफजी या शियाई किताब का कोई जो है निचोड़ या ताहिरियत या मिनहाजियत का कोई जो है खुलासा लेकर अवाम के सामने आ जाए और अपना इंदिया पेश करे, अपना नजरिया पेश करे, तो ऐसे नजरियों को हम ठोकर पर रखते हैं, अपने कदमों की नोक पर रखते हैं। इसलिए याद रखना मुसलमानों, नबी के हवाले से, नबी के सहाबा के हवाले से जब भी अकीदा लेना तो कुरान से लेना और हदीस मुस्तफा से लेना। और एक बात बताता हूं मैं आपको, कितना बेवकूफ बनाया बाबा। नहीं तुम आपस में झगड़ा मत करो, फितना मत करो, काड़ी लगाने का नहीं, बाजू में हो जाने का, वैसे खुद छेड़ने का। ये ईरानी चाय का असर है बाबा। ये कौन सी चाय का असर है? ईरानी चाय का असर है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने बरेली की चाय पी है, और इमाम अहमद रज़ा ने यह पैगाम दिया है, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। अब ये खिलाफत बातनी को भी आप मुलाहिजा फरमाएं। आए वक्त काफी हो चुका है। एक तो मुझे बिठाया गया है बिल्कुल 5:30 बजे, एकदम 12:30 बजे जो बैठा हूं, बिल्कुल नींद का जो गलबा था, और शुरू में देखा काफी डिस्टर्ब कर रहे थे लोग, मौजू भी इधर उधर जो है अल्फाज जो है साथ नहीं दे रहे थे। खैर मैं अपने बिल्कुल तकरीर के आखिरी पड़ाव में हूं, थोड़ी सी तवज्जो दे इस पर जो है इंशाअल्लाह बाकायदा यहाँ सेमिनार होना चाहिए इस मौजू पर, तब जाके कहीं जो है उसका हक अदा होगा और तफसीली बहस होगी। लेकिन अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जैसे कि मैंने दावा किया है कि अहले सुन्नत का नाम लेकर अगर कोई अहले सुन्नत का नाम लेकर अगर कहता है कि अहले सुन्नत के नजदीक ये दोनों बातें सही है, तो नूरी मियां के फरमान के मुताबिक वो झूठा है, वो किज़ाब है, और वो राफजी तफदीली राफजी है, वो सुन्नी नहीं हो सकता। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? नूरी मियां ने दिया है। ये फतवा किसने दिया है? ये नूरी मियां ने दिया है। और नूरी मियां ने सिर्फ अपने घर की बात नहीं की है, अपने नाना के घर की बात की है। नूरी मियां ने वही बात की है जो कुरान ने बताई है, नूरी मियां ने वही समझाया है। अच्छा एक बात बताऊं आपको कि चलो ठीक है, जरा पलट कर ये भी पूछो कि चलो हम मानने के लिए तैयार है
मशरूत तौर पर तुम्हें बताना पड़ेगा कि हजरत मौला अली ने कभी इस अकीदे को माना हो और इसकी तायीद की हो। हजरत इमाम हसन ने, इमाम हुसैन ने, अहले बैत के इमाम बाकिर ने, इमाम जाफर सादिक ने, हजरत इमाम जाफर सादिक ने, इमाम मूसा काजिम ने, इमाम तकी ने, इमाम नकी ने, इमाम अली ने, इमाम रजा ने, अहले बैत के 12 इमामों का क्या अकीदा था? सबका अकीदा यही था कि नबियों के बाद रूहानियत में, विलायत में और खिलाफत में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक की जाती गिरामी। ये सबका अकीदा यही था बाबा। ये धांधली कर रहा है, कोई चुरन दे रहा है बाबा, लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं, बेवकूफ बनाया जा रहा है। अगर दावा किया है अहले सुन्नत का यही अकीदा है तो आ और दिखा अहले सुन्नत की किस किताब में लिखा है। इमाम आजम ने लिखा है, इमाम शाफई ने लिखा है? नहीं। इमाम मालिक ने? नहीं। इमाम अहमद बिन हम्बल ने? नहीं। उन्होंने क्या लिखा है अभी सुनिए आप 2 जुमलों में। 9 रबीउल अव्वल को, कितने रबीउल अव्वल को? 9 रबीउल अव्वल को अल्लाह के रसूल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई, बहुत ज्यादा जो है तबीयत खराब हुई। ये हिजरत का 11वां साल आपको बता रहा हूं मुख्तसर, हिजरत का 11वां साल। हुजूर पर 3 मरतबा गशी तारीबी मस्जिद नबवी में इशा की नमाज पढ़ाने के लिए आना चाहते थे। जुमेरात का दिन है, कल जुमा है और रात शबे जुमा है, गशी तारी है। 9 रबीउल अव्वल की हालत बता रहा हूं। अल्लाह के रसूल उठे, हजरत इब्ने अब्बास और हजरत मौला अली ने आपको थामा, लेकिन फिर आप बिस्तर पर तशरीफ लाए। आप पर निकाहत के आसार थे, निकाहत आपके कदमों का बोसा ले रही थी, यूं कहा जाए। हुजूर मस्जिद में तशरीफ, हुजूर ही नमाज पढ़ाते थे मुसल्ले, मस्जिद नबी के मुसल्ले पर हुजूर ही तशरीफ लाते थे ना, मस्जिद नबी में आप ही नमाज पढ़ाते थे, तशरीफ नहीं लाए। अल्लाह के रसूल ने हुक्म जारी किया, सुने क्या फरमाते हैं? मूरू अबा बकरिन अन युसल्ली अन्नास। मस्जिद नबवी में अल्लाह के रसूल हुक्म दे रहे, मेरे अबा बकर को हुक्म दो कि वो मेरे मुसल्ले पे खड़ा हो जाए और मस्जिद में नमाज पढ़ाए। किसको हुक्म दिया? हजरत उमर भी थे, उस्मान गनी भी थे और फातिह बाबे विलायत हजरत मौला अली शेर खुदा, जिनकी मौलाइयत पर हमें नाज है, लेकिन हम ऐसे मौलाई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मौलाई है, लेकिन हमारी मौलाइयत भी अजीब है कि हम अपनी मौलाइयत में सिद्दीक की सदाकत का भी अकीदा रखते हैं, फारूक की अदालत का भी अकीदा रखते हैं, उस्मान की सखावत का भी अकीदा रखते हैं, और अमीर मुआविया और तमाम सहाबा नबी के तमाम सहाबा, इस्लाम की दोनों आंखें बाबा, अहले बैत और हुजूर के सहाबा, है ना। हजरत मौला अली ने जिन सहाबा को माना, मौला अली के शहजादे इमाम हसन ने जिस मुआविया से इत्तेफाक किया, इत्तिहाद किया, आज भी हमारा उनके साथ इत्तेफाक और इत्तिहाद है और कयामत तक रहेगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये देखें अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मूरू अबा बकरीन, अबू बकर को बुलाओ, अबू बकर मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाए। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, कई हदीसों में है, निचोड़ बता रहा हूं बस लुब्बे लुबाब में। आज तो बस शिकार करने निकला हूं थोड़ा सा, 1 महीने के बाद, अब देखें 1.5 महीने के बाद, अब आप देखें कि मस्जिद नबी में हजरत मौला अली भी तो थे ना, उमर भी थे ना, लेकिन कोई हुजूर के मुसल्ले पर, और हजरत अबू बकर को जब तलाश किया गया, मैं खुलासा बता रहा हूं रिवायतों का, उस वक्त मौजूद नहीं थे मस्जिद नबी में, तो हजरत सहाबा ने देखा कि नमाज इशा का वक्त हो चुका, या जो भी नमाज हो, कहते हजरत अबू बकर मौजूद नहीं है, तो हजरत उमर से कहा कि उमर आप नमाज पढ़ा दीजिए बाबा, आप नमाज पढ़ा दीजिए। ये बाबा शूटिंग तो नहीं ना कर रहा है? हाँ, शूटिंग नहीं करना बाबा, ठीक है ना। अब तस्वीर नहीं हुई, तस्वुर वाले बाबा, जरा सी गर्दन झुका ली और देख ली तस्वीर है यार। ये मुसलमानों ने जो सोशल मीडिया पे ना इस्लाम को बाज़ीचे अतफाल बना दिया है, खिलौना बना के रख दिया बाबा। ऐसा डराते हैं, अपने लोग डराते हैं,
गैरों की कमी नहीं। क्या डराते हैं कि इस्लाम खतरे में मिट जाएगा? बाबा, अरे तेरे बाप के घर की किताब है क्या इस्लाम? इस्लाम अल्लाह के रसूल का मोजिजा है, इस्लाम अल्लाह का दीन है, इस्लाम अल्लाह का दीन है। और अल्लाह ने वादा फरमाया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस्लाम तेरी फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इसे जितना दबाएगा उतना इस्लाम उछलेगा। सुभान अल्लाह। इसलिए डर निकालो बाबा, बेखौफ हो जाओ। इस्लाम कल भी लहरा रहा था, इस्लाम आज भी लहरा रहा है और कयामत तक ये परचम लहराता रहेगा। बेशक बेशक। ये खौफ जो है मायूसी पे पाई गई है। अरे बाबा, सीधी सी बात है, नोट पानी का मसला है बाबा। हाँ, हमने अपने सूफियों को, अपने बुजुर्गों को, अल्लाह वालों को, ये सोशल बाबा अपने काम में लगे रहते। जिनको काम नहीं ना, वो रील बनाते रहते बाबा। जिनको काम नहीं बाबा, वो सिर्फ रील बनाते रहते हैं। अब देखें कि हजरते उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को किसी ने मशवरा दिया कि अबू बकर चूंकि है नहीं, आप खड़े हो जाएं। हजरत उमर खड़े हो गए नमाज के मुसल्ले पर। अल्लाहु अकबर। जैसे ही आपने तकबीर कही, सुनो हदीसों में आता है कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कमरे में महवे इस्तिराहत हैं। आवाज सुनी हजरत उमर की, जो खिड़की, जो दरीचा मस्जिद नबवी में खुलता था, आपने उसे खोल दिया, उठे और उसे खोल दिया और अपनी गर्दन खिड़की से बाहर निकाली और एक मर्तबा नहीं 3 मर्तबा फरमाया, ला ला ला, नहीं नहीं, अरे नहीं। जिस मस्जिद में, जिस जगह मेरा अबू बकर हो, उस जगह मेरे मुसल्ले पे कोई दूसरा खड़ा नहीं हो सकता। ये हुजूर ने फरमाया। अब हजरत उमर है, सहाबी है ना, वहाबी नहीं कोई। कैसा अकीदा था बाबा। देखो कि जिस नमाज के लिए हुजूर ने फरमा दिया ला, क्या कह दिया? ला। का वो नमाज रही ही कहा, उस नमाज की हकीकत ही क्या? कल्ला का तोड़ दिया, का तोड़ दिया। और वो मौला अली हैं, वो मौला अली हैं, जानुए मुस्तफा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जानू पर महवे इस्तरात है। मायूबकी का या अली, अली क्यों रो रहा है? का या रसूल अल्लाह, फाततनी सलातुल असर मर्रतन उला, पहली मर्तबा नमाज असर कजा हुई है। काली, जो नमाज नबी की मोहब्बत में कजा हो जाए, वो नबी नमाज को कजा होने नहीं देगा। उंगली का इशारा किया और डूबे हुए सूरज को पलटा दिया। आप ये नजारा भी देखे, एक डूबा हुआ सूरज पलट कर आ गया। हुजूर के इख्तियारात देखे बाबा, सिर्फ उंगली का इशारा किया था, हाथ लगाते तो क्या होता? वहां भी बोलता है नबी के चाहने से कुछ नहीं होता। अरे बेवकूफ, सिर्फ इशारा किया है, इशारा किया है, सिर्फ इशारा, उंगली का इशारा, तो पलट के आ गया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर फरमाते ला, नहीं, मेरे मुसल्ले पर मेरे अबू बकर के सिवा कोई नमाज। हजरत उमर ने नमाज तोड़ दी बाबा। क्या अकीदा है बाबा साहबा का? कल्ला, हुजूर ने कहा है, हुजूर ने कहा उस नमाज की अब कोई वैल्यू नहीं है, उस नमाज की कोई वैल्यू नहीं है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, उसके बाद सुने, इस पर तमाम मुहद्दिसीन का इत्तेफाक है कि हजरत अबू बकर ने 17 वक्त की नमाज पढ़ाई। कितने वक्त की? 17 वक्त की नमाज पढ़ाई। उन 17 वक्त की नमाजों में एक मर्तबा हुजूर तशरीफ लाए थे। ये निचोड़ बता रहा हूं मैं आपको। ये कब की बात है? 9 रबीउल अव्वल, जुमेरात के दिन रात में इशा की नमाज से लेके 12 रबीउल अव्वल की फजर की नमाज तक, इन नमाजों पर सबका इत्तेफाक है कि ये नमाजें हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर के हुक्म पर पढ़ाई। और किसकी मौजूदगी में? हुजूर की। हुजूर जो मौजूद हैं अपने मुकद्दस खाने में, आप दुनिया में तशरीफ फरमा है। इतना समझ में आया बाबा? आया ना? क्यों हजरत मौला अली नहीं थे? अच्छा, एक बात एक बताइए कि जब हुजूर ने आपको मुसल्ले पर खड़ा किया था, उस वक्त आप खलीफा थे? आप खलीफा थे क्या बाबा?
ये कहते हैं कि बातनी, कहते हैं विलायत बातनी में सबसे अफजल कौन है? ये कहते हैं, ये शियों का अकीदा है, राफजियों का अकीदा है, ये मिनहाजियों का अकीदा है। क्या कहते हैं कि ये हजरत मौला अली शरीफ खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु सबसे अफजल है। और कहने का इनका मतलब ये है कि खुलफाए राशिदीन को ये जो मरातिब मिले हैं वो खिलाफत के बाद जैसे जैसे खलीफा बनते गए उनको फजीलत मिलती गई, लेकिन हजरत मौला अली को जो फजीलत मिली है, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, धोखा दिया जा रहा है। मुझे बताओ कि हुजूर ने हजरत अबू बकर को जब अपने मुसल्ले पर खड़ा किया था, क्या उस वक्त वो खलीफा थे? नहीं। ज़बाने हाल से और काल से अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया और ऐलान फरमाया कि मेरे मुसल्ले पर मेरा अबू बकर इसलिए खड़ा होगा कि नबियों के बाद और रसूलों के बाद मेरे तमाम सहाबा में सबसे अबू बकर है, अफजल अबू बकर है। यानी खिलाफत मिलने से पहले ही हुजूर ने आपको मुसल्ले पर खड़ा कर दिया था। अब बाबा हजरत मौला अली की बारगाह में चलते हैं, घर वालों की जरा रिवायत ले। बुखारी शरीफ कुरान के बाद सबसे अफजल इबादत, अफजल किताब है। तफसील में नहीं जाऊंगा, मैं निचोड़ पेश कर रहा हूं। हजरत मौला अली शरीफ खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक शहजादे हैं, हजरत मोहम्मद बिन हनफिया। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया वो कहते हैं कि मैंने अपने बाबा हजरत मौला अली से एक मरतबा ये सवाल पूछा, बुखारी शरीफ में है। क्या पूछते हैं कि बाबा जान ये बताएं कि अल्लाह के नबी के बाद सबसे अफजल उम्मत मुस्लिमा में कौन है? हजरत बुखारी शरीफ में है, हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि उम्मत मुस्लिमा में नबियों के बाद सबसे अफजल अबू बकर है। का कहते हैं फिर मैंने पूछा सुम्मा मन, फिर कौन? का उमर। का अच्छा ये जो कैद लगाई है ना बातनी और मुतलक, आप समझ रहे हैं, ये कुरान में तकसीम नहीं मिलती, हदीसों में इसकी तकसीम नहीं मिलती, और न अहले बैत ने ही इसकी तकसीम। ये तकसीम किसकी तरफ से है? ये तकसीम उन लोगों की तरफ से है जिन पर ईरानी चाय जो है नशा कर चुकी है, जो शियत का नशा कर चुके हैं, जो राफजियत का नशा कर चुके हैं, जो अहले सुन्नत की सफों में घुसे हुए हैं। लेकिन अगर उनका चेहरा निकाल दोगे तो हर तरफ दिल की तरह चेहरा भी काला काला नजर आएगा। आप समझ रहे हैं? हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शहजादे की एक रिवायत सुन लीजिएगा, और एक रिवायत मुख्तसर, बिल्कुल एक 10 मिनट का वक्त लूंगा। हजरत मौला अली शरीफ खुदा रज़ी अल्लाह, ये फितना जानते हैं, ये जो फितना ये जो आया है यहाँ पे, ये फितना आज का नहीं है, ये मौला अली के जमाने में भी उठा था। एक मरतबा हजरत मौला अली शरीफ खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ फरमा है कि आने वाला एक शख्स आता है और कहता है कि ऐ नबियों और रसूलों के, कहते हैं कि ऐ सबसे अफजल इंसान, आप कायनात के सबसे अफजल और कायनात के सबसे बेहतरीन इंसान है। हजरत मौला अली को डायरेक्ट उसने कहा। अब ये खुश करने वाली बातें होती है ना बाबा, आजकल क्या होता है तारीफ और तौसीफ, ये सुन लीजिएगा बाबा। तो हजरत मौला अली शरीफ खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जैसे ये सुना कि मुझे कायनात का पूछा, हरजुर रसूल अल्लाह, क्या तूने अल्लाह के रसूल की जियारत की है? और कमा काला का राइता रसूलुल्लाह के हुजूर को देखा है? काला ला, मैंने नहीं देखा है। का हल राइता अबा बकरिन व उमर, का अबू बकर उमर को देखा है? का नहीं देखा है। कि अगर तू कह देता कि मैंने अल्लाह के रसूल की जियारत की है, खुदा की कसम मैं तुझे कत्ल कर देता। और अगर तू ये कह देता कि हाँ मैंने अबू बकर और उमर की जियारत की है, उसके बावजूद तू मुझे उन पर फजीलत देता है, कहते तुझ पर मैं कोड़े लगाता, तुझ पर हद जारी करता, तुझे सजा देता। ये मसला तो उस वक्त भी उठा था बाबा। और ये कौन था? इब्ने सबा के चेले थे। अस्सवाई के मुहरिका उठाकर देखे, अल्लामा इब्ने हजर हैतमी तहरीर फरमाते हैं, इब्ने सबा कहते हैं ये यहूदियों का एजेंट था जिसने उम्मत मुस्लिमा का शीराजा बिखेर कर रख दिया, मुसलमानों की ईंट से ईंट बजा दी। और कैसे मालूम है? सुन्नी बन के घुसा था बाबा। और था किधर का? ईरानी। गुन कहां के गा रहा था?
ईरान के गा रहा था। अब आप देखें कि इब्ने सबा जो है घुस गया। इब्ने सबा अल्लाह हजरत मौला अली शेरी खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से जो है अपने इलाके में, अपने शहर में ऐलान आम कर देता है कि कायनात के सबसे अफजल इंसान हजरत मौला अली शेरी खुदा है। हजरत मौला अली को जब पता चला, जानते हैं क्या किया आपने? तलवार निकाली और कहा कि इब्ने सबा को कत्ल कर दूंगा। किसी ने कहा कि इब्ने सबा आपसे मोहब्बत करता है, आप उसे कैसे कत्ल कर देंगे? कहा यह इस्लाम के खिलाफ गुफ्तगू कर रहा है, यह दीन के खिलाफ बात कर रहा है, यह कुरान और हदीस मुस्तफा के खिलाफ बात कर रहा है। कायनात में सबसे अफजल नबियों और रसूलों के बाद हजरत अबू बकर की जात है और उनके बाद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात है। यह हजरत मौला अली खुद फरमा रहे हैं और ये तकसीम कर रहा है बाबा। ये शियों की बोली है। ये अहले, अच्छा टाइटल भी क्या अहले सुन्नत ने। इमाम आजम ने कहीं लिखा है तो बता दे, 10 रुपया इनाम दूंगा जो बताएगा उसे। कितना? इमाम शाफी ने, अब इन्होंने क्या क्या लिखा है ना, कभी तफसील से इस पर सेमिनार में तो लुबाब बता रहा हूं आपको। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, एक निचोड़ बता रहा हूं। अहले बैत के इमामों का यही अकीदा था। हद बुखारी शरीफ के एक हदीस का जो है निचोड़ लीजिए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, कुरान के बाद जो सबसे अफजल किताब है बुखारी शरीफ में है, कहते हैं कुन्ना नुखय्यिरु फी ज़मनी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम रसूलुल्लाह के जमाने में सहाबाए कराम के दरमियान सबसे ज्यादा फजीलत जब देते थे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को देते थे। और दूसरी रिवायत जो है किताबों में यही जब मनकूल है तो फी ज़मनी रसूलिल्लाह नी, हुजूर बक़ैदे हयात थे और हुजूर ये बातें सुनते थे और हुजूर ने कभी मना नहीं फरमाया। हुजूर के जमाने में, अरे खिलाफत अभी आई भी नहीं। खिलाफत का सिलसिला कब हुआ शुरू? जब हुजूर का इंतकाल हो गया, हुजूर का विसाल हो गया। सहाबा ने मजलिसे मुशावरत मुनक्कद की, उसके बाद खलीफा का इंतखाब हुआ है। लेकिन अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बुखारी की ये रिवायत बता रही है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर बता रहे हैं कि हुजूर जब बक़ैदे हयात थे, हुजूर के जमाने में तमाम सहाबा का ये इत्तेफाक था कि तमाम सहाबा में अफजल कौन है? हजरत अबू बकर है। उसके बाद कौन है? हजरत उमर फारूक है। हुजूर के जमाने में मौजूदगी में ये बुखारी शरीफ की रिवायत है बाबा। और एक बात याद रखें कि अकीदा कुरान और हदीस से बनता है। अभी जैसे कि हवाला दिया गया तसव्वुफ की किताबों का वगैरह वगैरह, हम तसव्वुफ की किताबों को इसी बातों को इसीलिए मानते हैं कि कुरान की हिमायत में वो बातें लिखी गई है, वो हदीस मुस्तफा की हिमायत में, तर्जुमानी में वो बातें लिखी गई है। और दौराने हवाला जो एक हवाला दिया गया मुफ्ती खलील बरकाती, ये बाद में बदमज़हब हो गया था, ये बेदीन हो गया था। स्टेज से चूंकि बात हुई है इसलिए उसकी भी वजाहत कर दूं, कल को बाबा कोई पकड़ कर लेगा। इसलिए बेहतर है, जहां तक मैं जिस खलील को समझ रहा हूं, जो हवाला दिया गया है वो खलील बरकाती, वो बदमज़हब हो चुका था, वो बददीन हो चुका था, वो वहाबी हो चुका था। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, खलील बरकाती की वजह से या सबे सनाबिल की वजह से हमारा ये अकीदा नहीं बना है। हमने हजरत अबू बकर की अफजलियत, वो भी रूहानी भी और खिलाफत के हर एतबार से जो अफजल है, जुज़वी कुछ फजाइल मौला अली को और दीगर सहाबा को यकीनन हासिल है, उसका इनकार और उन जुज़वी फजाइल की वजह से इन कुल्ली फजाइल पर, कमालात पर कोई फर्क या कोई हर्फ नहीं आता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इतना जरूर है कि हजरत नूरी मियां मारवी रहमतुल्लाहि अलैह और कई औलियाए मारिफत फरमाते हैं, उलमा फरमाते हैं कि विलायत का ये जो फैजान दुनिया में, विलायत की जो खलातें बटती हैं और बटती रहेगी, खिलाफतों का ये कहते विलायत का ये फैजान बांटने के लिए अल्लाह हजरत मौला अली का इंतखाब फरमाया है। यही वजह है कि आला हजरत और उसके अलावा दीगर तमाम जो है सिलसिलों के जो शिजरे होते हैं, वो शिजरे बराह रास्त कहां पहुंचते हैं? हजरत मौला अली तक। चूंकि ये आपकी जुज़वी फजीलत है, इस फजीलत में कोई आपका शरीक और सही नहीं है। ये और बात है कि नक्शबंदी सिलसिला हजरत अबू बकर सिद्दीक से चला है, लेकिन कहते हैं
कि ये जुज़वी फजीलत हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले कर दी गई है। हजरत नूरी मियां रहमतुल्लाह अलैह ने से तहरीर फरमाया है। अल्लाह ताला सहाबा का हमें अदब करने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए अहले सुन्नत का नाम लेकर ये बुनियादी अकीदा बाबा ईमान खराब हो जाएगा इससे। ये कोई फजीलत की बात नहीं है। आला हजरत ने लिखा है कि हजरत अबू बकर की फजीलत का मसला ये कोई फजाइल का बाब नहीं है, यह अहले सुन्नत का यह अकीदे की बात है। इसलिए अकीदा सोशल मीडिया पे कोई भी आके रील बना रहा है, बाबा रील बनाना नहीं है, क्या शौक हो गया है बाबा, हमको तो समझ में नहीं आता बाबा, सब लहराने का कितना शौक हो गया है। क्या हुजूर की वो हदीसें याद नहीं आती है, अल मुसव्विरु वल मुसव्वरु किलाहुमा फिन्नार, तस्वीर खींचने वाला, तस्वीर खींचवाने वाला रजा और रगबत के साथ जो फोटो कशी करता है, वो कहते हैं अल्लाह के रसूल, मैं नहीं कह रहा हूं बाबा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो जहन्नमी है वो शख्स जो तस्वीर कशी करता है। तस्वीरों की हुर्मत का तो जनाजा निकाल के रख दिया इन लोगों ने, अल्लाह हिदायत अता फरमाए। हजरत मौला अली उस वक्त तुम्हें याद नहीं आते कि हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर ने अपने कांधों पर उठाया था कि अली तेरी विलायत का बार आज मैं अपने कांधों पर उठा रहा हूं। काबा शरीफ के अंदर जो तस्वीरें थी दीवारों पर, हजरत मौला अली ही पानी का डोल भर भर के लेके आए और हुजूर ने अपने कांधे पर चढ़ाया। कुछ तो तस्वीरें हुजूर ने अपने हाथों से साफ की और कुछ तस्वीरें काबे की दीवार की, जब फतेह मक्का हुआ है तो अंदर दीवारों पर क्या था, कुछ फरिश्तों की और कुछ और तस्वीरें बनी हुई थी। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी उम्मत में ये सब चीजें हराम है, इसको सब साफ कर दो। वो हजरत मौला अली याद नहीं आते? हाँ, रील बनाते वक्त हजरत मौला अली का ये अमल याद नहीं आता बाबा। हजरत अबू बकर से अफजल हैं, इसमें अफजल हैं, उसमें अफजल हैं। अरे बाबा तुमको अपनी तबीयत की बात करनी है तो किया करो, लेकिन अगर शरीयत की बात करनी है तो बाबा कुछ हवाला दो ताकि हमारी भी समझ में आ जाए, हमारी भी इस्लाह हो जाए। आप समझ रहे हैं हमारी बात? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत मौला अली शेरी खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु की। और जानते हुजूर ने हिजरत के मौके पर हुजूर को हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने कांधों पर उठाया था, ऊपर तक लेके गए थे। कहां तक? पूरा गारे सौर तक उठा कर लेके गए थे। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से ये ख्वाहिश जाहिर की थी हजरत मौला अली ने कि या रसूलल्लाह आप मेरे कांधों पर आप तशरीफ लाएं। काबे शरीफ में जब तस्वीरों को साफ करने का मसला आया था तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अली तू बारे नबूवत नहीं उठा सकता। ये जुमला ध्यान में रखना। क्या फरमाया था? अली तू बारे नबूवत नहीं उठा सकता। और हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने कांधों पर हुजूर को उठाकर, आप समझ रहे हैं कुछ? तो ये मैंने बस कुछ लुब्बे लुबाब मैंने पेश किया है, लेकिन ये उन्वान ऐसा है जिस पर तफसील के साथ दलाइल के अंबार कायम करने के लिए वक्त चाहिए। लेकिन आप यकीन रखें कि अहले सुन्नत का अकीदा नहीं था और नहीं है, बल्कि नूरी मियां और तमाम अहले सुन्नत का इस बात पर इत्तेफाक है कि ऐसा कहने वाला शख्स सुन्नी नहीं है, वो तफजीली राफजी है, वो तफजीली राफजी है, वो तफजीली राफजी है। ये हजरत नूरी मियां